वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र बनेगा इंदौर। जून में जुटेगा ब्रिक्स देशों का महाकुंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की तैयारियों की समीक्षा। दुनिया की 42% कृषि भूमि और 45% अनाज उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 देशों के कृषि मंत्री करेंगे मंथन। भारत की कृषि शक्ति और मालवा के आतिथ्य का होगा वैश्विक प्रदर्शन। इंदौर भोपाल ब्यूरो रिपोर्ट शत्रुघ्न झा। स्वच्छता में 7 बार अव्वल रहने वाला इंदौर अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जून 2026 में इंदौर ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन का शेड्यूल कब क्या होगा? केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह सम्मेलन 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 9 से 11 जून 2026 ब्रिक्स कृषि कार्य समूह AWG की बैठक होगी। 12 और 13 जून 2026 सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक आयोजित होगी। ब्रिक्स का वैश्विक कृषि महत्व। श्री चौहान ने आंकड़ों के जरिए इस सम्मेलन की गंभीरता को रेखांकित किया। ब्रिक्स देश भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब वैश्विक कृषि का मुख्य आधार हैं। दुनिया की 42% कृषि भूमि इन्हीं देशों में है। विश्व के 68% छोटे किसान इन देशों से जुड़े हैं। दुनिया का लगभग 45% अनाज उत्पादन यहीं होता है। मंथन के मुख्य विषय भविष्य की खेती। इंदौर में होने वाले इस सम्मेलन में आधुनिक और टिकाऊ खेती के रोड मैप पर चर्चा होगी। 1. खाद्य सुरक्षा, वैश्विक भुखमरी से निपटने और पोषण सुनिश्चित करने की रणनीति। 2. क्लाइमेट स्मार्ट खेती, बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के बीच टिकाऊ कृषि। 3. तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रोबोटिक्स, डिजिटल कृषि और प्रिसिजन फार्मिंग का उपयोग। 4. किसान कल्याण, छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को मजबूत करना। अतिथि देवो भवः, मालवा की मेहमाननवाजी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदौर केवल एक बैठक स्थल नहीं होगा, बल्कि यहां आने वाले विदेशी मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक आत्मा और मालवा के प्रसिद्ध आतिथ्य से भी परिचित कराया जाएगा। उन्हें स्थानीय कृषि परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री का विजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य के किसानों के लिए नई तकनीकों और वैश्विक बाजारों के द्वार खोलेगा। प्राकृतिक खेती और नवाचारों के लिए ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश खुलासा की विशेष मांग और टिप्पणी। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलना गौरव की बात है, लेकिन विकास के इस महाकुंभ के बीच प्रदेश खुलासा किसानों के एक बुनियादी हक की आवाज उठाता है। हमारी मांग। जिस प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं, साबुन, कार या मोबाइल का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है, उसी प्रकार किसानों को भी अपनी उपज, अनाज, फल, सब्जी का मूल्य स्वयं निर्धारित करने का वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। जब तक किसान अपनी लागत और मेहनत के आधार पर कीमत तय नहीं कर पाएगा, तब तक किसान कल्याण का सपना अधूरा रहेगा। आशा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक कूटनीति के साथ साथ किसानों के इस स्वाभिमान और आर्थिक अधिकार पर भी संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। रिपोर्ट शत्रुघ्न झा, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, इंदौर। खबर भी असर भी हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये
मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा, जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में है। 68% किसान दुनिया के इन देशों में, 68%, और पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान है 45%। तो कुल मिला के आधी दुनिया इंदौर में होगी। ये कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है